Assalamu alaikum. Today we discuss the new topic of POC, that is Export Promotion Bureau. Export Promotion Bureau का मतलब ये है बरामदी तिजारत को फ़रोग देना. ये चैप्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी कनेक्टेड है, और अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इसके अंदर हम तफसीलन इस बात का तज़किरा करेंगे, इस बात को डिस्कस करेंगे कि आया पाकिस्तान और दूसरे ममालिक क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि उसी मुल्क में बनाई जाएं और ऐसी जगहों पे, ऐसे ममालिक में और ऐसे प्लेसेस पे भेजी जाएं जहाँ उनकी अफादियत या उनकी ज़रूरत है. तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के अंदर पाकिस्तान को अगर लिया जाए तो पाकिस्तान यहाँ से कपड़ा, चावल और वो तमाम तर चीज़ें जो दूसरे ममालिक में नहीं हैं वो बनाता है, और कुदरती तौर पे जो उसकी फार्मिंग भी की जाती है. जैसे हम पाकिस्तान के पास एक कुदरती मछली जो कि इन एशिया के ममालिक में इतनी कसीर तादाद में नहीं पाई जाती, जिसे ट्रॉट मछली कहा जाता है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू दी इकनॉमिक्स लॉ कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास कम मिकदार में होती है और उसकी डिमांड जब ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है. इसे हम लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं. तो इसी तरीके से पाकिस्तान कपड़ा जो है वो फैसलाबाद, मैनचेस्टर और पाकिस्तान कहलाता है. सियालकोट स्पोर्ट गुड्स के हवाले से बहुत मशहूर है. तो वो तमाम तर चीज़ें बना के जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है. सो ऑन अगर हम बात करें कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के पास जो फार्मिंग है वो मैंगोज़ यानी आम की भी है. तो आम यहाँ पे आला तरीन किस्म के आम जो है वो एक्सपोर्ट किया जाते हैं सऊदीया को, और सऊदीया में बाकायदा एक फ़ेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है जिसमें पाकिस्तान के तमाम तर किस्मों के आमों को पेश किया जाता है. ना सिर्फ इन तमाम तर अशियों को, बल्कि पाकिस्तान अब जो है कुछ ऐसी सनतों में भी खुद कफ़ील हो गया है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जहाज़ साजी में, जैसे जेट्स इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, एयर स्ट्राइक्स कहते हैं और एयरप्लेन्स कहते हैं, वो भी जो है उनके पार्ट्स या उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो बना के ऐसे ममालिक को दे रहा है जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है. पाकिस्तान का ख़ुद का जो लड़ाका या जंगी तैयारा है जिसे JF-17, JF-16 और J-10 सीरीज़ कहते हैं, पाकिस्तान ने ख़ुद उसको अपग्रेड किया क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे माहिर इंजीनियर मौजूद हैं जो इन तमाम तर चीज़ों और तमाम तर काविशों को बाखूबी सर अंजाम देते हैं. तो आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आपकी क्या क्वेश्चन है. जी सर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बार्टिंग सिस्टम चलता है, जैसे मैं हमसे ये चीज़ ले लूँ और हमें ये चीज़ देते हैं. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बार्टर सिस्टम अब इतना ज़्यादा नहीं चलता क्योंकि चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला अब मादूम हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है. पहले ज़माने में ये चीज़ होती थी, मगर अब चीज़ों के बदले अगर चीज़ें ली जाएं तो वो प्रॉफिट या वो कंजप्शन या वो यूटिलिटी जो आप ये कह लें कि एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल सकती आपको. तो अभी आप आपस में तो कर सकते हैं, मगर ये कि इंटरनेशनल लेवल पे, बैन अल-अक़वामी सतह पे इन काम को सरअंजाम नहीं दिया जा सकता. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, लेकिन फिर हम अगर कोई भी चीज़ मतलब आमद और रफ्त के ज़रिए जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ज़रिए आप जो चीज़ दे रहे हैं उतनी कीमत में वो चीज़ दे भी तो सकते हैं. देखें, ये चीज़ दे सकते हैं, इन फ्यूचर की बात हो रही है, मगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप कह रहे हैं कि मैंने वो चीज़ ली और वो चीज़ दे दी, तो फिर बिज़नेस की टर्म में नहीं आ रहा. ये बिज़नेस का क्या है कि हम टू एवरी टाइप ऑफ दी एक्टिविटीज़ दैट कैन गेन द प्रॉफिट एंड लॉस, बिज़नेस की टर्मिनोलॉजी है. तो फिर वो बिज़नेस की ज़मरे में नहीं आता. और हम पढ़ कॉमर्स रहे हैं तो कॉमर्स के अंदर बिज़नेस की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी क्यों लगती है? इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी क्यों लगती है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपको मुख्तसर ये दें कि अगर कस्टम ड्यूटी ना लगाई जाए तो हर एक चीज़ का, हर एक अशिया का एक कोटा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसी अशिया हैं जो पाकिस्तान में ममनुआ है, मगर उनका हुकूमत ने यूज़ है कुछ जगहों पे, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, तो हुकूमत ने कहा कि ठीक है आप उसको यूज़ करें, मगर क्या है कि मैं फॉरबिडन कर देते हैं. क्या करते हैं कि उसका एक मखसूस टाइप का कोटा या टैक्स मुकर्रर कर देते हैं कि इससे ज़्यादा आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में आप ड्यूटी इसलिए पे करते हैं कि वो तमाम तर चीज़ें जो अब वहाँ से आप ये भी एक तरीके का कह लें कि कमाई का ज़रिया है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट जो इससे पैसे कमाती है. ठीक है, और किसी का भी सवाल? सर, ये जो चैप्टर जिसपे सवाल है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, तो ये क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या बस? एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है
جسے چیمبر آف کامرس COC کے نام سے بھی اور ایکسپورٹ EPR یعنی ایکسپورٹ پروموشن بیورو EPB کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں 1963 کے اندر اسٹیبلش ہوا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ ہم وہ تمام تر چیزوں کو فروغ دیں جو ملک کے مفاد کے لیے ملک کو فیور دیں. مثال کے طور پہ اگر پاکستان چیزوں کو ایکسپورٹ کرے گا تو لازم سے ہے کہ کثیر ٹائپ کا زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا. زر مبادلہ کی جو ٹرمنالوجی ہے، زر مبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر پیسہ جو دوسرے ممالک سے اپنی چیزوں کو فروخت کر کے اکٹھا کیا جائے. ٹھیک ہے، اور کسی کو بھی سوال؟ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ باتیں تمام تر بڑی وضاحت کیا سمجھ آئی ہیں. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے نیو ویڈیو بنائیں گے.